अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में हमें सर्दी भी ना लगे और हमारे बर्तन मिनटों में धुल जाए, तो इन कैचर का कमाल देखिए। ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ वीडियो में बहुत सारे ऐसे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल है। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूजफुल होने वाली। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो यकीन माने आप बहुत सारे अपने पैसे की बचत कर पाएंगे, टाइम की बचत कर पाएंगे और अपनी लाइफ को भी नहायत ही ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। बॉटल कैसे ज़बरदस्त अमेजिंग ऑर्गेनाइजर बनाना आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ जो आपकी किचन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को करेंगे सॉल्व, इसी वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने फुल वॉच करना है। वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप इस तरह के हैंगर के रिलेटेड है कि आपने कोई भी स्टील का इस तरीके का हैंगर ले लेना और कुछ इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। इतना ज़बरदस्त ये टूल बनकर रेडी होगा कि सर्दियों में हम जैसे ही जो अगर बूट वगैरह धोते हैं ना, तो उनको सुखाने का मसला होता है। इस तरीके से आप इनके अंदर लगा के ना कहीं भी ऊंची जगह पर धो में इनको हैंग कर दीजिए, तो आपके शूज़ काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से सूख जाएंगे और आपका मसला भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टिप भी बड़ी कमाल की है कि इस तरह के ग्लव्स सर्दियों में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कि हमें समझ ही नहीं आती कि इनको कहाँ हम हैंग करें, कहाँ इनको रखें, क्योंकि ये गीले होते हैं। तो इनको हैंग भी इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इसकी मैनेजमेंट करेंगे कि आप इनका दोनों मसले इनके हल के हो जाएंगे। एक तो ये हैंग भी हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, दूसरा पड़े पड़े खुद ही सूख भी जाएंगे। तो आपने करना है कि इस तरीके का कोई भी डिस्पोजेबल डिब्बा ले लेना और इसकी बैक साइड पे आपने डबल टेप चिपका लेनी है, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। आपने ढक्कन वाला लेना है, यहाँ पर मैं भी ढक्कन वाला यूज़ कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से इसके बैक साइड पे डबल टेप आपने चिपका लेनी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टिक हो गई है और थोड़ी सी डबल टेप मैंने ली है। यहाँ पर शीशा टेप का भी आप यूज़ कर सकते हो। ढक्कन के इसको साथ मैंने अटैच कर दिया इसी के साथ लगा के। अब मैंने किचन में ही कैबिनेट के आउटसाइड पर इसको, कैबिनेट का जो डोर होता है उसको आउटसाइड पर इसको लगा दिया है। तो अच्छे से ये स्टिक हो गया है और इसके तरीके से ना आपने अपने ग्लव्स लगा के इसके अंदर लगा के ऊपर से इसको प्रेस कर देना है, तो ये खुद ही बंद हो जाएगा और आपके ग्लव्स है सूख भी जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज भी हो गए। है ना कितना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। इसको जब आपको ज़रूरत पड़े खोलिएगा और इसको यूज़ कर लीजिएगा और दोबारा इसी तरीके से आप इसमें लगा कर इसको ऊपर से बंद कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया आपको लाजमी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरी वीडियो को आपने लाजमी आज लाइक करना है और साथ साथ अपने प्यारों को शेयर भी करना है, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरी टिप भी बहुत ही कमाल की है, सर्दियों के ही हवाले से है। तो आपने करना है कि किस तरीके की ना बड़ी बॉटल लेनी है और गोल वाली लेनी है, दूसरी आपने नहीं लेनी। यहाँ पर मैं गोल वाली का यूज़ कर रही हूँ। जिस काम के लिए हम ये टूल बना रहे हैं तो वहाँ गोल वाली ही चलेगी। तो मैंने यहाँ पर इसका कट कर लिया है। ऊपर वाला माउथ वाला पार्ट इसका मैंने रिमूव कर दिया और नीचे वाले इसका बॉटम है ना, वो भी मैं इसकी रिमूव कर दूँगी। दरमियान में इसके मैंने कट लगा लिया। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ये टूल बनकर रेडी हुआ है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं? सर्दियों में ढेरों ढेर साग हमारे घरों में आ जाता है, हर कोई इसको पकाता है, इंजॉय करता है। तो सबसे मुश्किल इसका काम जो होता है वो इसकी कटिंग का होता है। बाँस को तो काटना ही नहीं है आता, अगर जो जिनको आता है तो वो बहुत देर लगती है, इसको थोड़ा थोड़ा पकड़ कर काटते हैं। तो इसमें ढेर सारा साग आ जाता है एक ही दफ़ा में। तो आप छुरी की मदद से बहुत सारा साग एक ही टाइम में काट सकते हैं और सिर्फ चंद सेकंड ही लगते हैं। वो काम जो हम घंटों में करते थे वो 4-5 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। तो इस तरीके को यूज़ करके आप भी अपने काम को आसान बना सकते हैं, क्योंकि इनको काटना एक टास्क बन जाता है हमारे लिए, बहुत मुश्किल लगता है, हाथ ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे हाथ भी सेव रहेंगे और ये बहुत जल्द हमारा काम भी हो जाएगा। इस तरीके को यूज़ करते हो ढेरों ढेर साग आप मिनटों में काट पाएंगे। बहुत ही ये फास्ट तरीका है, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं तो हमेशा इसी तरीके से साग काटती हूँ। जब से मुझे इस टूल को का पता चला है तो मैं इसको बनाकर रख लेती हूँ। पहले भी ये मेरे पास मौजूद था, लेकिन मैंने वीडियो शेयर करनी थी, इसलिए अब दोबारा से इसको मैंने बनाया है। तो ये देखिए, इसी की मदद से मैंने बहुत सारा साग काट लिया और बिल्कुल बारीक, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आपकी मर्ज़ी है बारीक काटिए मोटा काटिए, बहुत अच्छा कटेगा। अब जब हम साग में से पानी निकालते हैं तो ये भी एक मुश्किल मरहला होता है। तो आपने करना है कि कोई भी इस तरीके से स्ट्रेनर ले लेना है, उसको इस तरीके से ना दबा के प्रेस करके रखना है और इसके अंदर से
आपने साग के अंदर से पानी निकाल देना, क्योंकि जब साग पकाते हैं ना तो उसका पहले पानी निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग निकालते हैं, कुछ नहीं भी निकालते, लेकिन मैंने तो इसका निकाला है। साग टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर और जो जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो तो लास्ट में निकाल लिया करें। छोटी सी टिप थी, कारामद थी, ज़रूर पसंद आई होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी बड़े ही कमाल की है सर्दियों के हवाले से। जिस तरह के बड़े बड़े बर्तन जब हम धोते हैं तो होता क्या है कि हमने जर्सी स्वेटर वगैरह पहना होता है तो उसके बाजू जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं, वो तो जल्दी सूखते भी नहीं हैं। तो शदीद सर्दी में है तो ये पहनना हमारी ज़रूरत है। तो आपने इसको करना क्या कि इन बगैर जैसे उतारे बगैर इसकी फोल्डिंग की हुई, जब इसको फोल्ड भी करें तभी वो हिल हिल कर ना नीचे को आ जाते हैं। तो आपने इस तरीके से ना कैचर ले लेने हैं। कैचर की मदद से आपने ना इसको ऊपर को करके थोड़ा सा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से कैचर को ऊपर को करके ना इस तरीके से फंसा के, जैसा कि वीडियो में मैं शो करने लगी हूँ, इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। इससे क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से जो फिक्स हो जाता है, बहुत अच्छी जो ग्रिप होती है इसकी। तो ये बिल्कुल भी अब आपका बाजू नीचे नहीं है, जितना मर्जी आप इसको ऊपर कर लीजिए, आपकी मर्जी है, जितना आप चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खींच के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा, बिल्कुल फिक्स हो गया है। इस तरीके को यूज़ करके आप जितने मर्जी बर्तन धोएं ये कभी भी नीचे नहीं आएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको और ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं। तो ना तो आपको जर्सी उतारनी पड़ेगी, ना आपको शर्ट उतारनी पड़ेगी, ये दोनों फिक्स हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब बर्तन धोते हुए आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, आपको इस प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है। एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हम बनाएंगे बॉटल से, वो हमारे बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको आपने बनाना कैसी है, ये सारा तरीका आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। इतना ज़बरदस्त जो आपके टाइम की, आपकी पैसे की बहुत सारी बचत करेगा और आपकी लाइफ को भी नहायत आसान बनाएगा। तो कुछ इस तरीके से उसकी मैंने ऊपर वाली साइड की मार्किंग कर ली है। जब तक मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ तो आप अगर मेरे चैनल पर हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे मेरी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। बैड कमेंट देने से गुरेज कीजिएगा, इससे हमारी हौसला शिकनी होती है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो हम अच्छे अच्छे ज़बरदस्त आइडियाज़ आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपकी लाइफ नहायत आसान हो जाए और पैसे की बचत हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर एक और लाइन ऊपर लगा दी है। इसको भी इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। आप कोई भी कटर ले लें, ये नाइफ गरम कर लें, उससे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बड़ी आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर पहले मैं इसके कटर के साथ इसके कट लगाऊंगी, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं कटर के साथ तो थोड़ी सी ना रफली होती है। अगर हम सीजर से करते हैं तो बड़ी स्मूथली इसकी कटिंग हो जाती है और बड़ी आसानी के साथ भी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे कट लगाकर सीजर के साथ कटिंग करना शुरू कर दी है और इसी मार्किंग पे जहाँ से मैंने मार्क किया था वहीं पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक ज़बरदस्त सा टूल बनाकर हम रेडी करेंगे। और ये ऊपर वाला माउथ वाला पार्ट है, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका भी आगे चलकर हम यूज़ करेंगे इसको भी, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी मैंने कटिंग कर ली है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो बॉटल का, वो मैं रिमूव कर दूँगी, उसको हम निकाल देंगे। ये इतना ज़बरदस्त टूल बनकर रेडी होने वाला है कि आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगी और वाकई इसकी आप सबको ज़रूरत भी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो टूल जो होता है, जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो अचानक से टूट जाता है। तो फिर उसके लिए फिर हमें बाज़ार जाना पड़ता है नया लेने के लिए। तो क्यों ना हम जुगाड़ लगाकर हम वक्ती तौर पर अपना इस तरीके से अपना काम भी कर लें और अपने पैसे की बचत भी कर लें और अपने वक्त की भी बचत कर लें, क्योंकि इससे पैसे का भी ज़्यादा होता है फ़ौरन से जाए और वक्त का भी ज़्यादा होता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त टूल बनकर रेडी हो चुका है। ये एक कप बन गया है, बाथ कप, जो हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं, टब में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। अब आप इसमें नीम गर्म पानी भी डाल सकते हैं और दूसरा पानी भी, जैसे मर्जी आप इसको यूज़ करें। ये ख़राब होने वाला नहीं है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ज़ीरो कॉस्ट में, सिर्फ 2 मिनट में तैयार होने वाला ये टूल बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं आसानी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, वो भी बॉटल के रिलेटेड है। तो इसकी भी हम कुछ कटिंग करेंगे इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ से मैं 3 इंच का मार्जिन छोड़कर इसकी ना पैदे वाली साइड से इसकी ना कटिंग कर लूँगी और इसको मैं साइड पे कर दूँगी। ये भी है इतना ज़बरदस्त टूल बनकर रेडी होगा, जो हमारी बहुत ही हेल्प करेगा किचन में। तो आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। अब इसके जो रफली एजेस हैं, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग की है कटर के साथ है, तो इसके रफली एजेस मैंने इस रिमूव कर दिए हैं सीजर के साथ। और इसमें मैं क्या करूँगी, आप नेक्स्ट 1 इंच की ना डीपली
यहाँ पे कट लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो क्योंकि हमने इसको ऐसे लिड यूज़ करना है बॉटल के लिए, तो ताकि ये उसके ऊपर अच्छे से फिट आ सके। अब हम क्या करेंगे कि इसका माउथ वाला पार्ट है ना, वो भी 1 इंच छोड़कर उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से इसकी कटर के साथ कटिंग कर दूंगी मैं। इसको भी मैं रिमूव कर दूंगी। तो जी ये देखिए इसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। ये भी अच्छे से रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसकी एजेस रफ थी, तो वो भी मैंने सीजर से स्मूथ कर ली थी। अब मैंने पेचकस गर्म कर ली है और इसको मैं कुछ इस तरीके से इसके 2 होल एक साइड पे बना दूंगी और उसके ऊपर साइड पे भी 2 होल बना दूंगी। ये देखिए बिल्कुल ऊपर साइड पे मैंने 2 होल बना दिए हैं, 2 ही दूसरी साइड पर बना दिए। अब मैंने कोई भी आप डोरी ले लें। यहाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा लेसेस पड़ा होता है, मैंने वही ले ली है और कुछ इस तरीके से इसको मैंने निकाल लिया एक साइड से और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मैं इसको निकाल लूँगी। क्योंकि हमने एक लटकन बनानी है कि हम इसको कहीं भी हैंग कर सकें, जहाँ भी ये फिट आ सके हम वहीं इसको हैंग कर सकते हैं। और ये इतना ज़बरदस्त टूल है, इतनी हमारी हेल्प करेगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। है भी बिल्कुल 0 कॉस्ट में और बिल्कुल 2 मिनट के अंदर रेडी होने वाला है। अब हम इसको किसी भी जगह पे डोर के पीछे या कैबिन के अंदर वाली साइड पे किचन में इसको हैंग कर सकते हैं। तो हम इसका यूज़ कहाँ लेंगे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह एक तरीके से हम इस लिड को जो हमने बनाया है फिट कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे शॉपर होते हैं जिनको अरेंज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हमने ये टूल इसीलिए बनाया कि इसके अंदर हम अपने शॉपर डालकर इस तरीके से ना इसको आगे हम लिड लगा देंगे और कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी और हैंग करके भी दिखाऊंगी कि कितना ईजी है इसको बनाना भी और हमारे लिए कितने काम का है। ये देखिए बड़ी आसानी के साथ जैसे मर्जी आप शॉपर को खींचेंगे तो फ़ौरन से बाहर आ जाएगा। और ये देखिए है ना कितना ज़बरदस्त टूल जो हमारी लाइफ को नहायत ही आसान करेगा। इस तरह की चीज़ें बनाकर छोटे छोटे टूल बनाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। अगर इस तरह के टूल बाज़ार से हम लेने जाते हैं तो बहुत काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो क्यों ना हम अपने पैसे की बचत करें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में घर में पड़ी चीज़ों से इस तरह की चीज़ें रेडी कर लें जो हमारे काम आ सकें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की जाली के रिलेटेड है, तो एक टिप देती चलूँ कि अगर हम इसको खोलना हो तो इसके अंदर छोटा सा कट लगा होता है और उसको हम फोल्ड करें ना तो फ़ौरन से ये बाहर निकल आती है। तो बाज़ दफ़ा तो मैंने अक्सर देखा कि वो उसको क्या सीज़र लेते हैं, उसके साथ कटिंग करते हैं, फिर इसको निकालते हैं, लेकिन ये अगर इस तरीके से फोल्डिंग करके हम निकालें ना तो फ़ौरन से निकल आती है। अब मैंने एक बाइंडिंग डोरी ले ली है और इसको कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल रही हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त हम टूल रेडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इस तरह के बहुत सारे टूल, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइज़र हैं जो आपके बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनेंगे और आपकी हेल्प भी बहुत करेंगे। तो जी ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी मैंने बाइंडिंग कर ली है। ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी मैंने नॉट लगाई है। इसको डबल फोल्डिंग इसकी की है ताकि ये निकले ना। अगर हम इसको दरमियान से ही करते तो साइडों से ये लूज़ हो जाती है, इसीलिए मैंने इसकी साइडें भी कवर की हैं। और अब मैं लिड में लगा बना रही हूँ 2 होल। इस तरीके से मैंने पेचकस को गर्म कर लिया और 2 होल बना लिए हैं। अब ये जो माउथ वाला पार्ट था ना मैंने रखा, मैंने कहा था कि इसका भी हम यूज़ करेंगे, तो इसको अब हम यहाँ पे यूज़ लेते हैं। तो इसको सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर ना इसको अपने इस तरीके से ना कटिंग कर लेनी है। इसका एक्स्ट्रा पार्ट हमने रिमूव कर दिया है। अब ये हमारे काम की चीज़ है जो हमारे पास रह गई है। आपने करना क्या है कि इस डोरी का जो जो हमने इसके अंदर फिक्स की है ना जाली के, इसको एक सिरा आपने पकड़ना है और कुछ इस तरीके से एक होल में से गुजार लेना है और दूसरा सिरा पकड़ना है और दूसरे होल में से आपने इस तरीके से गुजार लेना है। और अब आपने हो उसको लिड को ना अच्छे तरीके से बंद कर लेना है, इस तरीके से घुमा के जैसे ये बंद होता है। अब आपने इसको अच्छे से ऊपर नॉट लगा लेनी है। बहुत अच्छे से ये इसके अंदर फिक्स हो गई है। तो अब यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे ताकि ये लूज़ ना हो। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ कर ना एक डोरी के ऊपर और हम नॉट लगा लेंगे और इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और हमने ये लटकन बना ली है। अब यूज़ करने के बाद हम कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो है ना डोरी वो इसकी कटिंग कर दें। बहुत ज़बरदस्त ये भी टूल बनकर रेडी हो गया है। बर्तन धोते हुए हम इसको यूज़ करेंगे और हमें हाथ नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत दफ़ा ये डोरी जो जाली होती है ना हमारे हाथों में ज़ख्म कर देती है, कट लग जाते हैं, लेकिन इससे आपकी बचत हो जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त टिप, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने फ़ोम ले लिया है। फ़ोम यहाँ पे आपने न्यू ही लेना है। अगर आप न्यू फ़ोम लेंगे तो ये आपकी ट्रिक काम करेगी। और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से ना बेकिंग सोडा डाल लिया है। बेकिंग सोडा आपने इतना डाला है कि ऊपर इसके ना अच्छे से आपने फिंगर के साथ इसको ना फैला लेना है, तो ये कुछ इसके ना अंदर चला जाएगा, फिर बिखरेगा नहीं। अब आप इसको फ्रिज में ना एक साइड पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी वो आपस में चीज़ें जो हमने मुख्तलिफ रखी होती हैं ना उनकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी और एक चीज़ों की दूसरी चीज़ से स्मेल नहीं आएगी।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप इस तरह जो होल्डर होता है ना, बॉटल होल्डर, उसको मैंने उतार लिया और उसको कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त यूजेबल, ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हम अपने फ़ोम को यूज़ करके यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, है ना ज़बरदस्त ये भी आइडिया। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मैंने एक पुराना मास्क ले लिया है और इसकी मैंने एक साइड से इसको कुछ इस तरीके से ना कटिंग करके इसको रिमूव कर दूंगी। ये भी हमारे बहुत ही काम आने वाला है आइडिया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो सबसे पहले इसकी जो ये अंदर मेटल वाली डोरी है ना, वो मैंने निकाल ली है। बाकी जो मास्क रहेगा उसका भी हम यूज़ करेंगे। तो ये बहुत सारी केबल्स हमारे घर में होती हैं, तो इनको अरेंज करना मुश्किल होता है। तो ये जो मेटल की तार मैंने निकाली ना, उसके के साथ ना इसको आप बाइंड कर देना, तो ये खुलेगी नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप अपनी जितनी भी केबल्स हैं ना, उनको अरेंज कर सकते हैं। अब जो बाकी रह गया था मास्क, उसका हम यूज़ कहाँ लेंगे, उसके कुछ इस तरीके से ना मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसकी ना फोल्डिंग हम करेंगे, अंदर वाला पार्ट जो है हम निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे ये भी मैं आगे बताती हूँ। मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 2 टिश्यू ले लिए हैं और इनको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके ना इसके अंदर रख दिया है। अब जो मैंने ऊपर वाला पार्ट उतारा था, उसी के साथ हम इसको ना बांध देते हैं, इसकी बाइंडिंग कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सा मोम सा बनकर रेडी हो गया। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि ये नमी को सोक कर लेगा, फ्रिज में नमी कम होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी बेडशीट की फोल्डिंग के रिलेटेड है कि एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका आज फोल्डिंग का आपके साथ शेयर करूँगी, जो आज से पहले आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहले कभी आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा। सबसे पहले मैंने तकिए की फोल्डिंग इस तरीके से की है। अगर एक तकिया 2 तकिए, इसी तरीके से आप दोनों की फोल्डिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे इसको मैंने कुछ इस तरीके से ना फोल्ड कर लिया है बेडशीट को। इतनी छोटी सी फोल्डिंग आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी इनको रखने की। ये कोई मेस क्रिएट नहीं करेंगी। जितने मर्जी वो आपकी बेडशीट्स हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, बहुत कम स्पेस लेंगी। और इनकी जो फोल्डिंग है बिल्कुल भी नहीं खुलेगी जब तक आप खुद नहीं खोलेंगे। आपने करना क्या कि यहाँ पे ना एक साइड पे आपने ज़्यादा इसका रखना है और दूसरी एक साइड पे थोड़ा कम रखना है अपने कपड़े को, और इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। अब आपने तकिया ले लेना है और इसको कुछ इस तरीके से ना आपने इसके नीचे रखे, बिल्कुल इसके सेम इसी तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। और ये कोना आपका निकलना चाहिए, जो साइड पे मैंने इसको निकाला है, ये देखिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब आपने ये जो हमने ज़्यादा वाला पार्ट रखा ना, तो उसको इस तरीके से ना हमने इसको फोल्ड करना शुरू कर देना है। और इस तरीके से हमने फोल्ड करते हुए इसको ले जाना है ऊपर की तरफ, और फिर इसको हमने ले जाना है नीचे की तरफ। बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो गई। अब दूसरा पार्ट जो छोटा था ना, उसको भी हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर से ले जाते हुए यहाँ पे जो पॉकेट हमारी बन गई थी ना, रेडी हो गई थी, उसके अंदर इसको डाल देना है ना। ये कितना ज़बरदस्त इस तरीके से अपनी बेडशीट्स की फोल्डिंग कर सकते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी हो। अब बिल्कुल मिसक्रिएट नहीं करेंगी, तकिए नहीं घूमेंगे, अब वो भी हमने इसके अंदर ही कवर कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको लाजमी पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं अपन नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हम ऑयल यूज़ कर लेते हैं, घी यूज़ कर लेते हैं, उनके पैकेट को हम फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत सारे हमारे काम आ सकता है। इसका मटेरियल बहुत ही रिलायबल होता है, काफ़ी ये मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैंने क्या किया है कि इसकी साइडें रिमूव कर दी हैं। जो सिलाई वाली इसकी साइड है ना, वो आपने रिमूव करनी है, दूसरी नहीं करनी। ठीक हो गया इसकी, और नीचे वाली भी आपने इसकी रिमूव कर दी ना, कुछ इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। अब जो हावन दस्ताव हमारा होता है ना, तो ऐसे ये पड़े रहते हैं। तो इसके लिए हम इसका ज़बरदस्त इसका कवर बनाएंगे, और वो भी इतना ज़बरदस्त है कि आप कोई भी चीज़ कूटेंगे ना, वो कभी बाहर नहीं बिखरेगी। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से ना आपने इसकी फोल्डिंग करके ऊपर रख लेना, फुल का फुल आपने इसको अंदर करना है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, वही इसकी आपने कट करना है। ये देखिए, अब इसके वो दरमियान में मैंने एक होल बना लिया है। आप अपने दस्ते के मुताबिक इसमें होल बना सकते हैं। अब कोई भी आप ख़राब या पुरानी पोनी ले लें और इसके ऊपर आपने कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने होल बना लिया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से वीडियो मिस हो गई है, तो इग्नोर कीजिएगा, मुआज़रत करती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे, अब आप जो मर्ज़ी कूटेंगे कभी बाहर नहीं निकलेगा, और इसका ये फ़ायदा होगा कि ये धूल मिट्टी से महफूज रहेगा। तो यही होप ये आपको लास्ट में मेरी टिप पसंद आई होगी। यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने लास्ट में ही करना है। तो जी ये देखिए, इसको इस तरीके से हम कूट सकते हैं। तो अब इसको बार बार हमें धोना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो इसको अपने प्यारे में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।